काफ़ी लोगों की मानसिकता और समाजवादी पार्टी का जो स्टाइल है वो समाप्त हो चुका है झांसी जनपद में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश। अगर उनने दोबारा इस तरीके का कहीं कृत्य किसी के भी साथ किया तो निश्चित रूप से उनका जो है मानसिकता को मैं जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। पहले आपकी ऑडियो वायरल होती है एक तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के, उसमें जो बंदरवाट या कमीशन खोर की बात उसमें सुनाई पड़ती है, उसके बाद सीधी एफआईआर होती है। तो क्या हम लोग ये माने कि उससे जुड़ा हुआ ये मसला है? तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर वो जो हरकत करके आए हैं, तो मैं आपका समाजवादी पार्टी के मुख्य केंद्र मौत से चुनाव जीता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर रहा होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सोनी और आप देख रहे हैं टाइम समाचार। झांसी में जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य ने जान से मारने की धमकी दे डाली। हमारे साथ पवन गौतम जी, अध्यक्ष जी, मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक सदस्य ने आपको जान से मारने की धमकी दे दी? देखिए, पूरा झांसी जनपद जानता है कि जब से 12 जुलाई 2021 से मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ ली, उसके बाद से मैंने लगातार सभी जिला पंचायत सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी का मैंने सहयोग करने का प्रयास किया। उसी का ये नतीजा रहा कि मुझे निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना गया। लेकिन कुछ लोगों को मेरी व्यक्तिगत एक सोच है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान विश्व में विख्यात भी है, अपने आप में एक बहुत अच्छा संविधान है। उसी संविधान के अंतर्गत आरक्षण की भी व्यवस्था है। उसी आरक्षण के क्रम में अनुसूचित जाति की ये सीट आरक्षित होने पर मुझे मौका मिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग आज भी पुराने ढर्रे की राजनीति को लेकर के और अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किसी बड़ी पद पर आज भी देखना नहीं चाहते हैं। उसी का जो नतीजा है कि हमारे एक जिला पंचायत के एक सदस्य हैं अमनदीप यादव जी, जो कि पूर्व में भी एक बार विवादित के स्थिति में आए थे मेरे साथ। उनका लगातार जो है कई दिनों से जानकारी मिल रही थी कि मेरे साथ तो गाली गलौच और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनको ध्यान न देते हुए और मैंने कहा चलिए, इस तरीके से राजनीति में लोगों को गाली और ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन 16 तारीख की बात है, रात्रि करीब 9 बजे करीब मैं इधर हंसारी अपने कैंप कार्यालय पर बैठा हुआ था। मेरे साथ में चिरगांव के हमारे ब्लॉक प्रमुख राजकांत वर्मा जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश पाल जी भी थे। चूँकि जिला पंचायत में हमारे सुरक्षा की दृष्टि से और 4 होमगार्ड्स लगे हुए हैं, जो 2 दिन में रहते हैं, 2 रात्रि में। लेकिन विभागीय कार्य के लिए कभी कभी वो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो वो गार्ड यहाँ पर बाहर कुर्सी डाल के वो करीब आए थे 8:30 बजे के आसपास। तो मैंने उनको बाहर बिठाला, मैंने कि कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, बाद में अपना काम बताना। तो बाहर कुर्सी डाल के बैठे थे। समय लगभग 9:15 पर अमनदीप यादव जी आए और अपने साथ कुछ लोग लिए थे। उन्होंने आते ही साथ गाली गलौच उनसे गार्ड से शुरू कर दी। तो गार्ड ने फिर उनसे पूछा कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए, क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं था। तो उन्होंने गार्ड को बताया अपना नाम कि अमनदीप यादव हूँ और खैलार से जिला पंचायत सदस्य हूँ, और गाली और जाति सूचक शब्द के साथ उन्होंने मेरे को पूछा कि वो कहाँ है। और उसके बाद लगातार वो अपनी उसी जो उनका स्वभाव है गाली गलौच करना, ये जो चीज़ मेरे सुनने को मिल रही थी दूसरों से, वो उन्होंने उससे गार्ड से बोली। अब चूँकि जब मेरा निवास जाने का समय हुआ तो मैं उस बात को लेकर के मैं अंदर ही बैठा था यहाँ पर, और फिर मैं बाहर निकला जब, तो मुझे उस गार्ड ने बताया कि भैया कोई अमनदीप करके आए थे और वो हम लोगों को पहले गाली गलौच करी, उसके बाद आपको गाली गलौच करके और समाज का जाति का नाम ले करके वो कोरी वाला कहाँ है, क्या है, जिस तरीके से वार्तालाप करके बहुत गलत बोल रहा। तो मैंने कहा उसको तुमने रोका क्यों नहीं? वो कह रहे जब तक हम उस पर करते, लेकिन वो अपनी गाड़ी से उस समय तक फरार हो चुके। चूँकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि मैं झांसी जनपद की सबसे संवेदनशील सीट मौट क्षेत्र की भरोसा से जीत कर आया हूँ, और सटे साठम समाचरे मैं भी उनको उसी हिसाब से जवाब दे सकता था जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर बदतमीजी की। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठने के कारण
उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए और हमारी जो योगी जी की और मोदी जी की जो पॉलिसी है ये भयमुक्त समाज, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने तत्काल जो है यहाँ पर सर्वप्रथम मैंने चौकी प्रभारी को बुलाया, उनको इस बात से अवगत कराया। उसके बाद थाना अध्यक्ष को मैंने फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नॉट रीचेबल पे था। तो मेरा माननीय एसएसपी महोदय से बात हुई तो एसएसपी महोदय ने कहा कि इस तरह की घटना तो बड़ी है कि आपको कोई इस तरीके से करके गया है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लिखित इसकी सूचना थाने पहुंचवा रहा हूं, इस पर आप तुरंत जो है तत्काल कार्रवाई कराएं। और मेरे साथ जो सही जो वाक़या था, जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने लिखा, उस पत्र को मैंने थाना प्रेमनगर भिजवाया, क्योंकि थाना प्रेमनगर क्षेत्र की घटना है और उस पर जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमा हुआ। भी मेरे पास कॉपी नहीं आई है, लेकिन अखबार के माध्यम से आज जानकारी लगी कि जो है जान से मारने की धमकी और SC/ST एक्ट उस पर कायम की है। और मुझे अपने जनपद की पुलिस प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है कि वो उसकी एक निष्पक्ष जांच करके और इसमें जो भी उन्होंने कृत्य किया है उसके जो भी सज़ा होती होगी वो निश्चित रूप से प्रशासन उसमें वो करेगा सहयोग। पवन जी, हमने देखा है कि अब तो ऐसे जहाँ भी ऐसे गुंडे हैं या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो केस अभी निकल कर सामने आया, आपके साथ जो घटना हुई है, क्या आपके साथ कोई ऐसे राजनीतिक उनका झगड़ा चल रहा है या फिर ऐसा क्या है कि उन्होंने आपको आके सीधी दम दी, सीधी गाली गलौज करी यहाँ पर? नहीं, मेरा उनसे कोई इस प्रकार का कभी कोई विवाद रहा नहीं, लेकिन मैंने ये 2 साल 12 जुलाई को हो रहे हैं, मैंने ऐसा एहसास किया है कि हम लोगों को जनता जो है जन सेवा के लिए चुनती है और जनता का बड़ा ही हमारे ऊपर विश्वास होता है कि हमने फलां व्यक्ति को चुना है तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हमारे सदस्य चुन के उसमें बीच में आ जाते हैं जिनका केवल स्वयं का विकास करने का ध्येय रहता है और स्वयं का विकास जब आदमी व्यक्ति अपने स्वयं के विकास के लिए जब करता है तो निश्चित रूप से उसका झगड़ा फिर व्यवस्था से होता है। अब उनके क्षेत्र में मैंने हमेशा बराबरी से सभी जिला पंचायत सदस्यों के मैं काम देने का मैंने कार्य किया है, उनके क्षेत्र में विकास का करने का कार्य किया है और चाहे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, और मेरा हमेशा प्रत्येक सदस्य से मेरा अच्छा व्यवहार रहा है। और मैंने आपने देखा भी होगा कि योजना समिति के चुनाव में भी मैंने निर्विरोध कराया था और इसके पहले जो हमारी जिला पंचायत की 6 समितियां गठित होती हैं वो भी निर्विरोध कराई थी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि बाकी जो भी सदस्य जो वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं वो मेरे साथ खड़े रहते हैं। अभी बजट की बैठक में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने बैठक को बहिष्कार करके कोशिश की, उन्होंने मीडिया को भी जानकारी दी कि हम लोग साहब इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन जो वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं उस बैठक में भी आपने देखा होगा कि 17 जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ थे और 17 जिला पंचायत सदस्य के साथ 6 ब्लॉक प्रमुख और हमारे माननीय विधायक जी और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप जी उस बैठक में रहे और हम लोगों ने एक स्वस्थ मन से बैठक को संपन्न किया और 88 करोड़ से ऊपर के हम लोगों ने बजट को पारित किया। पवन जी, हम देख रहे हैं कि जब से आप जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं तब से आपके ये दूसरा प्रकरण है जो कि अमनदीप यादव जी के साथ आपका ये आया है। पहले आपकी ऑडियो वायरल होती है एक तालाब के सौदीकरण को लेकर के, उसमें जो बंदरवाट या कमीशन खोरी की बात उसमें सुनाई पड़ती है, उसके बाद सीधी FIR होती है। तो क्या हम लोग ये माने कि उससे जुड़ा हुआ ये मसला है या फिर कोई और बात भी है? नहीं, उससे जुड़ा हुआ ये कोई मसला नहीं है। और ऑडियो का तो मैंने भी पहले भी आपसे कहा था कि मैं इससे अनभिज्ञ हूँ से किस तरीके से इसको बनाया गया है। और ऑडियो वायरल होने के बाद फिर जो है अमनदीप जी द्वारा खुद एक अपना एक पत्र दिया गया और उसमें लिखा गया स्पष्ट रूप से कि अध्यक्ष जी और मेरे बीच में तनाव पैदा करने के लिए किसी की सोची साजिश है। उस क्रम को से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कुछ जो स्वयं का विकास करना चाहते हैं तो उनकी जो आकांक्षाएं अति आकांक्षाएं उनकी जो हो जाती हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में दखल देते हैं। वो दखल देने का उनका कारण ये रहता है कि या तो हमको उसमें शामिल किया जाए या फिर हमारे उसमें व्यवस्था का कुछ किया जाए।
तो उसी के क्रम में मुझे लगता है कि उनको लग रहा था कि हमारे क्षेत्र में अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा काम किया है, और चूँकि सारे काम हमारे, आप सारी निविदाओं को भी चेक कर सकते हैं, जिला पंचायत झांसी के अंदर सारी निविदाएं स्वस्थ तरीके से और पारदर्शिता की तरह यहाँ पर संपन्न होती हैं। हमारे यहाँ जो है ई टेंडरिंग के माध्यम से सारे ठेके होते हैं। उन लोगों को ये लगता है कि जैसे और जगह पर पहले पूर्व की सरकार में हुआ करते थे कि बैठ कर के टेबल पे काम बांटे करते थे, तो वो इस सरकार में संभव नहीं है। योगी जी की सरकार है, योगी जी का स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर ना गुंडागर्दी चलेगी ना भ्रष्टाचारी चलेगी। अमनदीप यादव, आखिरकार ऐसे क्या है कि आपके घर आकर के उन्होंने ये अभद्रता की और आपको ललकारने का प्रयास किया गया, या कहा जाए कि दम देने का प्रयास किया गया? ऐसा क्यों किया गया, क्या कारण रहा होगा? आपको क्या लग रहा है? चूँकि आप लोग मीटिंग में भी मिले होंगे, पहले बातचीत होती रहेगी, लंबे समय आप लोग साथ में काम भी कर रहे हैं, आप सब लोग मिल करके, तो फिर ऐसा क्या एकदम से हो गया? कुछ तो चूँकि FIR के बाद भी शायद उन्होंने संपर्क किया होगा आपसे। मैंने आपसे वही कहा कि जो समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता रही है, अब वो मानसिकता किसी के छुपी हुई नहीं है, जग जाहिर है। काफ़ी लोगों की मानसिकता और समाजवादी पार्टी का जो स्टाइल है वो समाप्त हो चुका है झांसी जनपद में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में। अब लेकिन कुछ नासमझ लोग हैं जिनके अंदर कभी कभी वो पुराना वाला 2012 वाला गुबार दिमाग में आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जहाँ पर वो जो हरकत करके आए हैं, तो मैं आपका समाजवादी पार्टी के मुख्य केंद्र मौट से चुनाव जीता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर रहा होगा। मैं उनको उसी भाषा में भी जवाब देना चाहता था, लेकिन मर्यादाएं और पद, इसकी गरिमा को देखते हुए मैं शांत हूँ, और कानून की, पुलिस व्यवस्था के मैं पूरा उन पर विश्वास करता हूँ, कानून पर। रही बात इसकी कि उन्होंने जिस तरीके से कृत्य किया है, तो उनकी मानसिकता अभी समाजवादी पार्टी की ख़त्म नहीं हुई है, और बहुत जल्द जो FIR लॉन्च हुई है, और अगर उनने दोबारा इस तरीके का कहीं कृत्य किसी के भी साथ किया, तो निश्चित रूप से उनका जो है मानसिकता को मैं जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा। अच्छा, FIR तो हो गई है, अभी पुलिस जांच में कहाँ तक पहुंची है? क्या अमनदीप को गिरफ्तार किया गया है या फिर केवल जांच चल रही है? और आपका लास्ट स्टैंड कहाँ तक होगा, कहाँ तक जाएंगे आप इस मुद्दे को लेकर के? देखिए, मुद्दे को लेकर के मैं कानून व्यवस्था पे विश्वास करता हूँ, और यहाँ की स्थानीय पुलिस पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है। जो भी काम यहाँ पर चल रहा है जनपद के अंदर, पुलिस में पूर्ण रूप से अपना सक्षमता के साथ कार्य कर रही है। अब मेरा काम अपना आवेदन प्रार्थना पत्र देना था, वो मैंने कर दिया है। अब पुलिस का अपना काम है, पुलिस को जो करना होगा वो उनका काम है, उसमें वो जांच भी कर सकती है। और लोगों को अगर ये लगता है कि वो इस शिकायत को नकारेंगे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ उन कृत्य करने वाले लोगों को कि पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है। पुलिस अगर चाहे तो आपकी लोकेशन को ट्रेस करके आपके तारीख, आपका समय, आपका स्थान सब सुनिश्चित कर सकती है। और मैंने जो अपने प्रार्थना पत्र में लिखा है उसका एक एक वाक्य उसका सत्य है। पुलिस उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसकी धाराओं के अंतर्गत जो सज़ा का प्रावधान होगा वो मिलेगा उसको। तो ये है हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस व्यवस्था पर इनको पूरा विश्वास है। कैमरा पर्सन जसवंत के साथ मैं सोनी, टाइम समाचार, झांसी।